कई बार एंटरप्रेन्योर्स कंपटीशन से घबराते हैं, बट आई फील इट शुड बी अदरवाइज। कंपटीशन तो इस बात का प्रूफ है दैट यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर आपके बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं है तो ईदर यू आर वे अहेड ऑफ योर टाइम और यू डोंट हैव अ बिजनेस एट ऑल। सो गाइस, कंपटीशन इज गुड, वेरी वेरी गुड। इट कैन हेल्प यू फोकस एंड improve। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। Are you really ready? 13 साल का दरअसल एक बच्चा ऐप बनाता है और ठीक 5 साल के बाद उसके लिए फंड रेज करने को वो हॉर्सेस स्टेबल के मंच पर आ जाता है। जी हाँ, दक्ष अग्रवाल का बिजनेस मॉडल मूवर्स एंड पैकर्स से कितना अलग है जो घर की शिफ्टिंग को बेहद आसान बना देगा। और ये दावा भी वो करते हैं, तो बुलाते हैं G7 ग्रुप को। G7 स्मार्ट लॉजिस्टिक्स एक रैपिडली स्केलेबल, टेक ओरिएंटेड और सेल्फ सस्टेनेबल 100% ग्रॉस मार्जिन और 53% नेट प्रॉफिट वाला कंप्लीट B2B और B2C ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन है। जहां पर आप पूरे भारत में ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर से लेकर पैकर्स एंड मूवर्स, ट्रांसपोर्टर सब कुछ बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से मात्र एक क्लिक पर। और सभी अपनी गाड़ियां अटैच करके और G7 ग्रुप ज्वाइन करके बुकिंग और लोड प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। आज पूरे भारत में तकरीबन सभी कस्टमर्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को अपना सामान शिफ्ट या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए छोटी से बड़ी लोडिंग गाड़ियों, ट्रांसपोर्टर्स या पैकर्स एंड मूवर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने के साथ साथ बहुत बिखरी हुई है। ऐसे में सही जगह, सही वेरीफाइड ट्रक्स, ट्रांसपोर्टर्स या पैकर्स एंड मूवर्स मिलना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और उसी जगह गाड़ियां वाले और मूविंग कंपनी वाले लोड और बुकिंग मिलने से परेशान है। दोनों उसी जगह हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कोई भी ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसी चीज का सॉल्यूशन है G7। G7 दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो एकदम सही वेरीफाइड ट्रांसपोर्टर, पैकर्स एंड मूवर्स और लोड और बुकिंग ढूंढने में दोनों की मदद करता है, वो भी बिना कोई कमीशन लिए। आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम फैमिली है। मैं अमित अग्रवाल, मेरी वाइफ रुचि अग्रवाल, मेरा बच्चा दक्ष अग्रवाल। तो ये फैमिली बिजनेस है? फैमिली बिजनेस नहीं है सर, तो ये टेक ओरिएंटेड और स्केलेबल बिजनेस है। ये फैमिली बिजनेस नहीं रखना चाहते हैं हम, इसको 100 करोड़ की कंपनी देखना चाह रहे हैं। क्या कैसा कैप टेबल कैसा है आपके बीच में, इक्वल है? हम अभी तो एग्जैक्टली प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, तो अभी तो स्टेक जो है, लेकिन हम जब हम प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे तो हम दोनों का स्टेक होगा 50-50%। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर संजय भाई को वो अपना घर अगर मूव कर रहे हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं और अगर पूना जा रहे हैं, ये एक जर्नी बताइए हमें। आपको अगर पैकर्स एंड मूवर्स की रिक्वायरमेंट है मुंबई से पूना के लिए, तो आपको हमारी ऐप पे सिर्फ पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप लोकेशन सेलेक्ट करनी है और पैकर्स एंड मूवर्स सेलेक्ट करके पोस्ट कर देना है। सर मैं नो ब्रोकर पे भी ये कर सकता हूँ, मैं पिकर पे भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, जस्ट डायल पे भी ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। जस्ट डायल, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, हर चीज का जवाब है। आपको बुकिंग डालनी है, आपके पास 4 वेरीफाइड पैकर्स एंड मूवर्स के कॉल आएंगे जो बिल्कुल रिलेवेंट होंगे। आप चारों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 4 कॉल आपको अटेंड करना है क्योंकि ये बहुत, अगर पैकर्स एंड मूवर्स की रिक्वायरमेंट है तो एक जने को सिर्फ फ्रीज भेजना है, एक जने को फ्रीज और दूसरा मटेरियल भेजना है, एक को लेबर भी चाहिए। तो आप जब तक कॉल पे डिस्कस नहीं होता है तब तक वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। 4 कॉल आएंगे, चारों से आप डिस्कस कर लें, जिसकी रेट आपको यूनिक लगती है, अच्छी लगती है, आप उसको बुक कर लें और फिर आपकी डील कंप्लीट हो जाती है। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल है। हम मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ट्रांसपोर्टर जो भी व्हीकल ओनर जो सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, जो अर्न कर रहा है, उससे हम मुझसे आप कुछ नहीं लोगे। मुझसे आप कुछ नहीं लोगे, कस्टमर से कुछ नहीं लोगे। चार्ज नहीं करते हैं। रेवेन्यू मॉडल जो भी होता है वो वेंडर्स को देना है जो हमारे से अर्न कर रहा है, वो पैकर्स एंड मूवर्स है या सिंगल फ्लीट ओनर है। सिंगल फ्लीट ओनर है तो उसको 210 रुपये मंथली देना है
और पैकर्स एंड मूवर्स वाला है तो 550 रुपये मंथली देना है। 210 से 550 रुपये के बीच में उसको अपना फंड देना है। तो कितने शहरों में अभी आपने ये ट्रांसपोर्टर्स और फ्लीट अपने बना लिए हैं? 6800 हमारे पास वेरीफाइड वेंडर्स हैं और आज के डेट में हमारा मेजर कवरेज जो है मुंबई में, आपका पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में और गुड़गांव में और नोएडा में है, जो हमारी मेजर प्रेजेंस है। वहां पर आपकी कोई भी बुकिंग खाली नहीं जाएगी। नहीं तो अभी आपकी कितनी 150 बुकिंग हो रही है प्लेटफॉर्म पे दिन की? और डेली की 150 बुकिंग्स आती है। अच्छा, आप एक बार अपना आस्क बता दीजिए, फिर डॉक्टर बिंद्रा से हम सवाल लेते हैं। सर, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए 8% इक्विटी के लिए। तो डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू दक्ष जी, अमित जी, रुचि जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैं शुरू में लगा कि आप रिविगो या ब्लैकबक की तरह काम कर रहे हैं। रिविगो और ब्लैकबक दोनों $1 बिलियन कंपनीज हैं और फिर मुझे लगा कि वो केवल B2B काम कर रहे हैं, आप कंज्यूमर को भी लेके आ रहे हैं। फिर मुझे लगा आप लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म में आप इंडिया मार्ट और जस्ट डायल की तरह काम कर रहे हैं। फिर मुझे कहीं आप ट्रक गुरु, वाहक और ट्रकी और ट्रक सुविधा जैसे लगने लगे। तो मैं भी आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। अगर मुझे आप और क्लैरिफाई कर सकें कि आपका एग्जैक्ट मॉडल क्या। आप एक लीड जनरेशन मॉडल लग रहे हैं मुझको कि आप जिसके पास भी कहीं से भी कोई भी गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वाले को आप उसकी लीड दे देते हैं। तो क्या यही बिजनेस मॉडल बना जाए आपका? यस, हमारा यही हम लीड जनरेट करके देते हैं और एग्जैक्टली हम ये तो बस आप एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, राइट? जी 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 जी। तो अभी लीड जनरेशन के बिजनेस में इंडिया मार्ट आज बहुत साल से काम कर रहा है। दोनों जस्ट डायल और इंडिया मार्ट दोनों को 25-25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए दोनों को लीड जनरेट करते हुए। और बावजूद उसके इतने सालों में इतना फंड लेने के बाद, लिस्टेड कंपनी होने के बाद, इंडिया मार्ट का टॉप लाइन 750 करोड़ से ऊपर नहीं गया है। 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंडिया मार्ट को। जस्ट डायल को इतना साल हो गया। लीड जनरेशन के बिजनेस में ये 2 ब्रांड टिके, बहुत सारे आए चले गए। आप इस लीड जनरेशन के बिजनेस में, और जहाँ पे आप बहुत ही स्पेसिफिक नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, जबकि इनके पास कैटेगरी, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आप बहुत स्पेसिफिक में काम कर रहे हैं, केवल लीड जनरेशन। तो मुझे लगता है कि आपका रेवेन्यू शायद ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा उस केस में। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। एंड देन इसी में मेरा कुछ हद तक एनालिसिस भी था और इसी में मेरा क्वेश्चन भी था। अगर इसका उत्तर दें एंड देन बैक टू यू एंड हॉर्सेस, आई विल कम बैक लेटर। थैंक यू। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्पेस थोड़ी लिमिटेड है और ये मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में नहीं बैठेगा, तो मेरी तरफ से मैं आई एम आउट। तो मैं मेरी पोजीशन आपको क्लियर कर दूं। एक तो मेरी आज तक काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉजिस्टिक्स में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि आप अभी इंडिया मार्केट प्रीडोमिनेंटली ऑफकोर्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलोकेटिंग नहीं देख रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है जो गाइडेंस, जो मेंटोरिंग की आपको ज़रूरत है, मैं दे पाऊँगा। मैं इसीलिए आउट हूँ। मैं सोच रही हूँ, बट पहले मैं अपने फेलो हॉर्सेस के ओपिनियंस लेना चाहूंगी। उसके सर बाद आप बताइए, आप मैं क्या तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो सब आउट हो गए हैं सर। अब हम बात करते हैं। मैं आपको जो ऑफर करना चाहूंगी वो है 50 लाख वर्थ ऑफ वेंचर बिल्डिंग क्रेडिट्स एट अ 15% इक्विटी स्टेक इन योर कंपनी। ऑब्वियसली आपको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए टू डू एनी ऑफ दिस। इनफैक्ट आज डील करने के लिए भी आपको वो चाहिए होता। तो ये मेरा ऑफर है। आप ये ऑफर लेंगे? मैं विवेक बिंद्रा सर से एक बार मिलना चाहूंगा। आप बिल्कुल जाइए और मुलाकात करिए डॉक्टर बिंद्रा से, प्लीज। तो बात हो गई आपकी और मुलाकात भी हो गई? जी मैडम, मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई। बात भी हो गई। तो चलिए, मैं दाएं बाएं नहीं मुड़ती हूँ। जैसे बिजनेसमैन लोग ना बहुत सीधे सीधे हिसाब करते हैं, तो मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछती हूँ। जो यामिका ने ऑफर किया, यस या नो? थोड़ा सा फेवर चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो कुछ हमारे को, मतलब वैसे तो मैं थोड़ा सा बड़ा सोच रहा था, है ना, लेकिन कुछ हमारे को कैश दे। बाकी आप जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आपके टर्म्स ठीक है ना, लेकिन कुछ हमारे को मतलब दे। जो था वो है सर, जो मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको बताया। मैडम, इंडिया लेवल पे नंबर 1 अवार्ड मिले थे। हम पता है जब हम प्रेजेंटेशन देने गए थे ना वहाँ, तो हम हिंदी बोलने वाले स्टार्टअप थे, 250 स्टार्टअप में सबसे पीछे थे, है ना। और जिस दिन हमने सारे राउंड क्लियर किए, हम नंबर 1 पे अवार्ड हुए पूरे इंडिया में। वो हमारा कॉन्फिडेंस था। उस समय हमारा रेवेन्यू 11 रुपये 80 पैसे था। हम आज हमारा रेवेन्यू 12 लाख रुपए पिछले साल, उससे पिछले साल 5 लाख था।
तो मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप यामिका, ये ऑफर, आपकी ऑफर आप निगोशिएट कर रही है या टेक इट मैं और लीव इट बिल्कुल जैसा ऑफर है? टेक इट और लीव इट है। इसके बाद हाँ या ना में आपको जवाब देना है। नहीं, मेरी तरफ से ओपनली हाँ है। कांग्रेचुलेशन यामिका, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बेट है। ऑल द बेस्ट। फंडिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।